नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और अब आपको हम सीधा दिल्ली लेकर के चलते हैं विजय चौक से, जहां बीटिंग रिट्रीट इस वक्त सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे और तस्वीरें दिखाते हुए आपको हम ये नजारा दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से इसका आयोजन किया गया, जो कि हर साल 29 जनवरी को किया जाता है और इसकी शुरुआत अब देखिए हो चुकी है। तो विजय चौक से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बीटिंग द रिट्रीट की शुरुआत देखिए हो चुकी है। सैन्य परंपरा है, जब संध्या काल में बिगुल बजने पर सेनाएं अपने अपने अस्त्र शस्त्र समेटकर वापस अपने अपने शिविरों को लौट जाया करती थीं। ऐसा उल्लेख हमारे कई ग्रंथों में भी मिलता है। और इधर राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से भव्य प्रांगण की ओर अग्रसर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ उनके सैन्य सचिव मेजर जनरल भूदेव परिदा, उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अर्पित काला और सेरेमोनियल प्रोसेशन को एस्कॉर्ट करते हुए राष्ट्रपति जी के एडीसी भव्य प्रांगण की ओर अग्रसर, जहां उन्हें राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा और अपने 46 घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ माननीय राष्ट्रपति जी विजय चौक की ओर प्रस्थान करेंगी। वो आज के समारोह की मुख्य अतिथि हैं। The President of India, Srimati Draupadi Murmu, being escorted to the forecourt of Rashtrapati Bhavan. The forecourt used for ceremonial reception of visiting heads of state and heads of government. The assembled President's bodyguard will receive the Supreme Commander, the President of India. सलाम देंगे। राष्ट्रीय सलूट मुजाहिद तक। For all ceremonial functions, the President of India is escorted by the President's bodyguard, and here we see, arriving to seat the President, is a historical mode of transport, a piece of history, still alive, still vibrant, still being celebrated, the Presidential Buggy. ऐतिहासिक बग्गी इस मंच के सामने, जिसमें माननीय राष्ट्रपति जी प्रस्थान करेंगी। ये बग्गी 1950 में पहली बार भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इसका इस्तेमाल किया था। और इस ऐतिहासिक बग्गी को, जैसा हमने देखा, 6 अश्व खींचेंगे। सागौन की बनी हुई और सोना मढ़ी हुई ये बहुत ही विशेष सवारी दुनिया भर में बिल्कुल अलग स्थान रखती है। राष्ट्रपति जी के अंगरक्षक रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल और रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंड। A very, very impressive piece of architecture and design, the forecourt of Rashtrapati Bhavan. In fact, the dome that
is the central piece and stands apart. It crowns Rashtrapati Bhavan, is one of the most distinctive features of the building, 55 meters above the level of the forecourt, with the national flag hoisted from the top. The central dome, in fact, is twice the height of the building, and here you can see at Vijay Chowk, carcades of dignitaries arriving. All will be ready then to receive the President of India. गण्यमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी से समारोह की शान बढ़ती है। एक एक करके आगमन हो रहा है भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का। जाना पहचाना ये कारों का काफिला धीरे धीरे विजय चौक पर सलामी मंच के नजदीक पहुंचता हुआ जन समूह में उत्सुकता बढ़ती हुई प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। भारत माता की। सभी की उत्सुकता और एकादशी तिथि आगमन हो रहा है जब चंद्रमा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। उनकी अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मौजूद। मोदी जी का हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। Raksha Mantri Shri Rajnath Singh being the first to greet Prime Minister Narendra Modi here at the venue. यकीमानी इंग्लैंड के ग्लासगो का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो, पेरिस में फ्रांस का राष्ट्र के दिवस समारोह, January coming to a close, the biting cold has given to a gentle chill, if there be such a phrase. The weather opening up, and today our eyes and ears are going to open up to sounds and colors of visual delight. और इधर राष्ट्रपति जी का काफिला अब राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार की ओर बढ़ता हुआ। ये मुख्य द्वार विशेष अवसरों पर खोला जाता है और जैसा कि हम देख सकते हैं ये जयपुर कॉलम राष्ट्रपति भवन के प्रांगण के मध्य में। Jaipur column standing at a height of 145 feet. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा, जिनकी अगवानी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद रहे और हमारे साथ स्टूडियो में इस बीच मौजूद हैं हमारे एडिटर पीयूष जी। पीयूष जी, ये तस्वीरें हम हमेशा से कहते हैं कि सालों में जब गणतंत्र दिवस आता है तो इंतजार बीटिंग द रिट्रीट का भी होता है, क्योंकि ये हमारे सैन्य बलों की शांति और कह सकते हैं एक मजबूती को दर्शाता है। ये तस्वीरें, इस तस्वीरों को लेकर के आप क्या कहेंगे? चित्रा, मैं ये बताऊं आपको कि ये जो बीटिंग द रिट्रीट का फंक्शन जो होता है 29 तारीख को, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 29 तारीख को गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है। ये जो आप तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं विजय चौक से, ये बीटिंग द रिट्रीट समारोह है। मैं आपको बता दूं बीटिंग द रिट्रीट क्या है। अंग्रेजों के जमाने की परंपरा है कि जब सेनाएं वापस अपने शिविर में जाती थी, शाम का वक्त होता था, वो उसको बीटिंग द रिट्रीट बोलते थे। तो इसका वक्त भी वही रखा जाता है जो शाम का वक्त होता है। आप देख रहे हैं ये काफिला हम लोग देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन से ये काफिला चला आ रहा है और आप देख रहे हैं अभी पहले प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री करेंगे और उसके बाद ये राष्ट्रपति का काफिला आएगा। राष्ट्रपति का काफिला आ रहा है, उसकी अगवानी प्रधानमंत्री करेंगे और रक्षा मंत्री करेंगे। फिर ये बीटिंग द रिट्रीट का फंक्शन शुरू होगा। ये मुख्य रूप से सेना का फंक्शन है, हमारे शौर्य को दिखाता है, हमारे गणतंत्र के गौरव को दिखाता है। ये कितना बड़ा गणतंत्र है हम, क्या हमारी शान शौकत है, उसको ये प्रदर्शित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको दिखाई दे रही हैं, उनका काफिला दिख रहा है राजपथ कर्तव्य पथ से होते हुए विजय चौक की ओर बढ़ते हुए, जहां पे ये समारोह आयोजित किया गया है। हर साल की ये परंपरा है, गणतंत्र दिवस के समारोह का समापन बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम से होता है। और ये मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे नई दिल्ली में
देश की राजधानी में बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन होता है, उसी तरीके से प्रदेशों की राजधानियों में, राज्यों की राजधानी में, जैसे हम लखनऊ में की बात करें तो यहां भी बीटिंग द रिट्रीट फंक्शन का आयोजन किया जाता है। सभी राज्यों में मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये सेनाओं के वापस अपने शिविर में लौटने की परंपरा है। अब हम लोग सामने देख सकते हैं चित्र, देखिए काफिला आ गया है। अभी आप हमारे सामने तस्वीरें, प्रधानमंत्री, सबसे पहले ये उपराष्ट्रपति का आगमन हुआ, प्रधानमंत्री ने उनकी अगवानी की, सेनाओं के अध्यक्ष, तीनों सेना के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं। राष्ट्रपति का काफिला बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पे आ जाएगा, उसकी अगवानी के लिए प्रधानमंत्री खड़े हैं। आप देखिए कितना शानदार दृश्य है, हमारे दर्शक जब देखें इसकी खूबसूरती को देखिए आप। घोड़सवार, पुरानी जो परंपरा होती थी सेनाओं की परंपरा की, जब कोई राजा महाराजा कहीं जाता था तो उसके साथ घोड़सवार सैनिक जाते थे, उसकी बग्घी होती थी, उसके आगे घोड़सवार सैनिक होते थे। तो ये उसी हमारी जो परंपरा है, हमारी राजशाही की जो परंपरा है, हालांकि हम लोग लोकतंत्र हैं, राजशाही नहीं है हमारे देश में, लेकिन ये उसके गौरव को दर्शाता है। तो ये आप देखिए राष्ट्रपति का काफिला राष्ट्रपति भवन से निकल के धीरे धीरे विजय चौक की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। उपराष्ट्रपति का आगमन हो चुका है, उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और अब बग्घी में चित्र आप देख सकती हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखाई दे रही हैं। चूंकि पीयूष जी ये भी कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद नहीं पता कि बीटिंग द रिट्रीट आखिरकार है क्या। कई लोग जब इन तस्वीरों को देखते हैं तो वो शायद यही सोचते हैं कि ये तो एक समारोह का आयोजन किया गया होगा जो संगीत से भरा होगा, जिसमें मनोरंजन होगा, लेकिन असल में हमें लगता है कि वो समझाने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि असल मायनों में ये कितना ज्यादा खास है हमारे लिए और हमारी सेनाओं के लिए। जी हाँ, बिल्कुल यही मैं बता रहा था कि ये परंपरा है। ये जब सेनाएं अपने शिविर में वापस लौटती हैं और वो समय जिसे हम लोग गोधूली बेला कहते हैं अपने यहाँ, गोधूली बेला, यानी गोधूली बेला इसलिए कहा जाता है कि शाम को जब गायें वापस जाती हैं चरने के बाद दिन भर खेत खलिहानों से, मैदानों से, जंगलों से, तो जब उनके पैरों से जो धूल उड़ती है, वो शाम का समय होता है, धुंधलका होता है, सूर्यास्त हो रहा होता है, धीरे धीरे अंधेरा छा रहा होता है, वो गोधूली बेला होती है। उसी गोधूली बेला में ही इस समारोह का समापन होता है। राष्ट्रपति आ रही हैं, कितना शानदार दृश्य है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। हम टेलीविजन के माध्यम से पूरी दुनिया में इस दृश्य को पहुंचा पा रहे हैं। हमारा जो टेलीविजन माध्यम है उसके माध्यम से काफिला आ रहा है और ये बहुत ही गौरवशाली परंपरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेनाओं के अध्यक्ष, और आप ये देखिए किस तरीके से बग्घी में पीछे जो राष्ट्रपति के निजी सुरक्षा गार्ड्स हैं। मैं ये आपको बता दूं, वैसे तो सुरक्षा की जो व्यवस्था होती है वो होती है हर वीआईपी के लिए, लेकिन राष्ट्रपति का अपना एक सुरक्षा दस्ता होता है। ये जो आप लाल वर्दी में जो देख रहे हैं, आप जो घोड़े पे बैठे हैं, घोड़सवार हैं, या जो पीछे छत्र लगाए हुए राष्ट्रपति के ऊपर जो खड़ा है सैनिक, ये सब राष्ट्रपति के दस्ते के सैनिक हैं। वो एक गौरवशाली परंपरा है। राष्ट्रपति का अपना अलग सचिवालय होता है, राष्ट्रपति की सारी व्यवस्थाएं अलग होती हैं और अब राष्ट्रपति पहुंच गई हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति को अभी रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति हमारी होती हैं, उससे जो हमारा राष्ट्रपति भारत का होता है वो देश की तीनों सेनाओं का कमांडर भी है और देश का प्रथम नागरिक भी है। संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है और इस संविधान का सबसे बड़ा पर्व है। सबको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। राजेंद्र बाबू उस पर राष्ट्रपति बने थे, देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को सलामी ली थी, परेड की, ध्वजारोहण किया था। राष्ट्रपति आ गई, प्रधानमंत्री ने स्वयं जाके उनकी अगवानी की
अब वो सेना के तीनों अंगों के जो सेना अध्यक्ष हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, उनसे उन्होंने मुलाकात की। अब राष्ट्रपति अपना स्थान ग्रहण कर रही हैं। अभी जनगण मन होने वाला है, आप देखें। सभी लोग अपनी जगह पे सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए हैं, जो भी दर्शक हैं। सलामी देंगे। राष्ट्रीय सलूट। आप सभी से आग्रह, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यहां से प्रस्थान करेंगे। तत्पश्चात बीटिंग रिट्रीट 2026 आरंभ होगा। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं राष्ट्रपति के जो निजी सुरक्षा गार्ड हैं, राष्ट्रपति के गार्ड्स, वो वापस जा रहे हैं और बीटिंग द रिट्रीट समारोह शुरू हो जाएगा जैसे ही ये काफिला, जो राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्डों का जो काफिला है, ये रवाना हो रहा है यहाँ से। चित्रा, अगर आप इस पूरे दृश्य को देखें तो मन में गर्व होता है। हम विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र का हिस्सा है। निश्चित तौर पर, और हमेशा से ये देखा भी जाता है कि जब जब इसकी शुरुआत होती है, इस परंपरा को वो कहते हैं पीयूष जी कि आप एक नई परंपरा की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उस परंपरा को समेट कर रख पाना बहुत मुश्किल होता है। सोचिए, दशकों से ये परंपरा चली आ रही है और आज भी ठीक उसी तरीके से बीटिंग द रिट्रीट को हम महसूस कर पा रहे हैं और अपने सामने देख पा रहे हैं, जो एक बहुत गर्व करने वाली बात है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी नई जो पीढ़ी है उसको जानना चाहिए कि आखिर ये क्या है बीटिंग द रिट्रीट। ये समारोह टेलीविजन के माध्यम से घर घर तक पहुंचता है, पूरी दुनिया तक पहुंचता है, तो लोगों को इसका पता चलना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी नई पीढ़ी को इसके बारे में बताएं। हमारी जो गौरवशाली परंपरा है हमारे देश की, वो ये दर्शाता है ये दृश्य। 26 जनवरी की परेड का तो सबको पता होता है, सबको मालूम है कि 26 जनवरी को परेड निकलती है, लेकिन उसके बाद 26 जनवरी कोई भी समारोह शुरू होता है तो उसका समापन भी होता है। तो 26, 27, 28, 29 यानी 4 दिन का यह समारोह होता है और शाम को इसका समापन हो रहा है। आप देख रहे हैं सामने से बैंड का दस्ता चला आ रहा है, मधुर धुन बजाते हुए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये बहुत ही मशहूर धुन है। जो भी पुलिस और पीएसी और सेना के जो बैंड होते हैं वो इस धुन को जरूर बजाते हैं किसी भी समारोह में। आप देखिए चित्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बगल में उपराष्ट्रपति, और ये दृश्य सामने से आते हुए ये सेना के बैंड का दस्ता। बिल्कुल, और अभी तो महज ये शुरुआत हुई है बीटिंग द रिट्रीट की। अभी ये समारोह जो है अभी और काफ़ी देर तक चलने वाला है और इसकी शुरुआत में ही जो हम तो सिर्फ स्टूडियो में बैठकर बात कर रहे हैं पीयूष जी, सोचिए वहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे इस वक्त, उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। गूज़बम्स ज़रूर आ रहे होंगे और जब वो सामने से इस दृश्य को देख रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, तो वो पल शायद हम शब्दों में भी नहीं बयां कर सकते कि कैसा महसूस होता है और क्या महसूस हो रहा होगा। बिल्कुल, आप सोचिए कि समारोह का हिस्सा बनना बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे देश के सर्वोच्च लोग बैठे, सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए जो लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, रक्षा मंत्री हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा आप ये देखिए गणमान्य अतिथियों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं,
बड़े बाकी भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो हैं, सारे मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो हैं, और बड़े अधिकारी हैं, तमाम राजनेता हैं, आमंत्रित अतिथि हैं। तो जो इस समारोह का हिस्सा बना है, आप उससे उसकी फीलिंग आप पूछिए, उसकी भावनाएं क्या होंगी। जैसा कि आपने कहा ना कि गूज बम्स, बिल्कुल गूज बम्स आ रहे होंगे, क्योंकि इस समारोह का हिस्सा बनना ही बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि जो इस वक्त विजय चौक पर जिसकी मौजूदगी होगी वो वाकई में बेहद खुशनसीब होगा कि वो सामने से इस परंपरा को खुद देख पा रहा होगा। और मुझे लगता है कि आजकल के जो युवा हैं, आज की जो पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें इस परंपरा को गौर से देखना चाहिए और करीब से महसूस भी करना चाहिए, क्योंकि पहले के जो लोग हैं वो तो जानते हैं कि हाँ, गणतंत्र दिवस का समापन 29 को होता है, ये परंपरा 1952 से चली आ रही है। लेकिन आज के युवाओं को भी हमें समझाना होगा, बताना होगा, और उन्हें भी हमारी सेनाओं की शक्ति को महसूस करना होगा कि आखिरकार हमारी सेना करती क्या है, क्या काम रहता है और किस तरीके से ये परंपरा चलती आ रही है। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को समेटना होगा, आगे आने वाली पीढ़ियों को हमें बताना होगा कि कहीं हमसे कुछ ऐसी चीज़ें ना छूट जाएं जो आज नहीं तो कल हमें ज़रूर उस पर पछताना पड़ेगा। तो ये तस्वीरें बहुत खास हैं, बीटिंग द रिट्रीट की तस्वीरें जो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, और आप म्यूज़िक के ज़रिए, संगीत के ज़रिए हमारी सैन्य बलों की शक्ति को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिरकार वो पल कैसा रहता होगा जब सेना जो है लगातार हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए काम करते हैं और हमारे देश के लिए काम करते हैं। चित्रा, आपने बिल्कुल सही बात कही। जो संगीत के साथ आप ये जानिए, ये समझिए कि सेना या किसी भी जो सैनिक दस्ता होता है, सैन्य दस्ता होता है, बैंड उसका एक प्रमुख अंग होता है। और ये बैंड सिर्फ यहाँ नहीं होता, जब सेना किसी मिशन पे जाती है, फ्रंट पे जाती है, सीमा पे लड़ने के लिए जाती है, तब भी ये बैंड दस्ता जाता है। क्या अहमियत है, क्यों जाता है बैंड दस्ते की आवश्यकता क्या है? बैंड दस्ता इसलिए क्योंकि वो सेना का, सैनिकों का उत्साह बढ़ाता है। अभी कई फिल्में आई हैं जो 1971 के युद्ध को लेके हमारे सैनिकों ने किस तरीके का शौर्य दिखाया दुश्मन के सामने, उसको दिखाती हैं। तो वहां पे भी आप देखिए कि उन फिल्मों का भी मजबूत पक्ष है संगीत। संगीत, चित्रा, ना सिर्फ बॉर्डर्स को जोड़ता है, सीमाओं को जोड़ता है, बल्कि लोगों के शरीर में, रक्त में एक ऊर्जा का संचार भी करता है। इसलिए सेना में बैंड का महत्व अत्यधिक होता है। कोई भी सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, वो वायुसेना हो या नौसेना हो, सभी सेनाओं के अपने बैंड होते हैं। इसी तरीके जो राज्यों की पुलिस होती है, पीएसी होती है, और सुरक्षा बल होते हैं, रिजर्व पुलिस फोर्सेस होते हैं, सब में बैंड एक आवश्यक अंग है। जी चित्रा, आप देखिए, और कितनी अद्भुत प्रस्तुति है आप इसमें निश्चित तौर पर। और अभी किस तरीके से यहाँ वीर सपूतों को नमन किया जा रहा है। और चूंकि बीटिंग द रिट्रीट की शुरुआत हुई, लेकिन हमें उन्हें कभी नहीं भूलना जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते करते अपनी ज़िंदगी खो दी। आज सिर्फ आज का ही पल नहीं है पीयूष जी, हम कहते हैं हम 365 दिन हमेशा उन्हें सलाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, जिन्होंने अपने परिवार की रक्षा ना करते हुए हमारे देश की रक्षा की है। और आज उन शहीदों को नमन किया जा रहा है, उन सपूतों को नमन किया। यहाँ पे आपको रोकूंगा। आप ये जो देख रहे हैं फॉर्मेशन, ये महाभारत पे आधारित है। भीष्म पितामह इसका नाम दिया गया है। आप ये देखिए, महाभारत का युद्ध विश्व का सबसे बड़ा युद्ध है। 18 दिनों तक लड़ा गया, सबको पता है, कौरवों पांडवों के बीच में। और भीष्म पितामह जैसा योद्धा होना, उसके बाद अलग अलग कंपोजिशंस हैं, जैसे मिली जुली। तो ये क्या है? ये हमारी परंपरा को भी दर्शाता है, ना सिर्फ सेना के शौर्य को, रंग उसकी चमक दमक को, बल्कि हमारी क्या परंपरा, गौरवशाली परंपरा रही है, हमारा इतिहास कितना प्राचीन है, कितना समृद्ध है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। आप उसको यहाँ पे हम लोग दर्शाते हैं, पूरा विश्व देखता है। और यहाँ पे आप विदेशी नागरिकों को भी देख सकते हैं, जो विदेशी मेहमान हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे दर्शक जानते भी होंगे, नई दिल्ली में
पूरे विश्व के दुनिया के जो देश हैं उनके दूतावास हैं। तो उन दूतावासों में जो राजदूत रहते हैं, जो वहाँ काम करने वाले लोग होते हैं दूसरे देशों के, वहाँ के जो बड़े अधिकारी होते हैं, उन्हें भी इन समारोह में आमंत्रित किया जाता है। 26 जनवरी में भी जैसे इस बार 2 अतिथि थे, हर बार ये परंपरा होती है, लेकिन 26 जनवरी के समारोह में तो एक अतिथि साथ में, या इस बार 2 अतिथि थे, वो सलामी मंच पे मौजूद रहते हैं राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति वहाँ सलामी लेते हैं। लेकिन विदेशी जो मेहमान हैं हमारे, जो कि दूतावासों के राजदूत हैं, राजनयिक हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो सब भी यहाँ आते हैं। तो आप ये समझिए क्या है, ये पूरी दुनिया में इनके माध्यम से संदेश जाता है। जब वो अपने देश जाते हैं तो बताते हैं कि भारत की परंपरा कितनी गौरवशाली है। आप इस बैंड को देखें ध्यान से, बैक पाइपर जिसको कहते हैं, बैंड और नृत्य सरिता, ये जो अभी आ रहा है, ये नृत्य सरिता इसका नाम है, जो रचना जिसका प्रस्तुतिकरण बैंड कर रहा है। आगे एक प्रस्तुति चल रही है और उसके पीछे एक दूसरा बैंड तैयार है। इस तरीके से सेना के तमाम अंगों के जो विभिन्न बैंड हैं, वो आप देखिए, उनका जाने का तरीका भी आप देखिए, अनुशासन आप देखिए कितना होता है। कहते हैं सेना में सबसे अधिक महत्व है अनुशासन का। तो सेना के सैनिकों में जैसा अनुशासन होता है, वैसा ही अनुशासन सेना की बैंड की टुकड़ी में आपको दिखाई देगा। आप चाहे उनकी वर्दी की बात करिए, चाहे उनके कदम की बात करिए, कदम से कदम वो किस तरीके से मिलाते हैं, किस तरीके से तुकबंदी करते हैं, किस तरीके से एक साथ कदम उठाते हैं, एक साथ कदम बढ़ाते हैं, कदम ताल करते हैं, वो भी आपको एक अनुशासन की झलक देता है। जी चित्रा, यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं कि जब आप सेना में जाते हैं, अपने आप को सेना से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो अनुशासन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसकी झलक हमें विजय चौक से भी नज़र आ रही है, बीटिंग द रिट्रीट के जरिए, जहां पर आप देखेंगे कि ज़रा सी भी गलती यहाँ नहीं हो सकती। कदम से कदम मिलाया जा रहा है, कोई एक छोटी सी भी गलती आपको नज़र नहीं आएगी। इसी को कहते हैं तिरंगा फॉर्मेशन। तिरंगा फॉर्मेशन, अलग अलग चीज़ें आप आज यहाँ पर हमारे भारत की शान को देख पा रहे हैं, भारत के गौरव को देख पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के इस पल को दूर बैठे जो लोग हैं, जो विदेशी हैं, अलग अलग देश प्रदेश के जो लोग हैं, वो भी भारत की शक्ति को, भारत की ताकत को एक बार फिर से महसूस कर पा रहे होंगे, एक बार फिर से देख पा रहे होंगे कि आखिरकार भारत क्या है। जी, आप थोड़ा पीछे दूर नजर डालिए तो अभी आपको वहां पे ऊंट खड़े दिख रहे हैं। ऊंट जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, जो सीमा सुरक्षा बल जिसे कहते हैं, वो सीमाओं की रक्षा करती है। तो हमारी सीमा का बहुत सा हिस्सा ऐसा है जो रेगिस्तान में है। भारत पाकिस्तान का काफ़ी हिस्सा उसमें आता है। उसकी निगरानी, सीमा की निगरानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जिम्मे होती है। तो वहाँ पे जो बीएसएफ के जो सैनिक होते हैं, वो ऊंट के द्वारा निगरानी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं चल सकती। आप सोचिए, जो बीएसएफ का जवान होता है, वो ऊंट के ऊपर चढ़ के निगरानी करता है सीमा की। तो उसको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। ऊंट दिखाई दे रहे हैं पीछे, अगर आप रायसीना हिल्स पर देखें, जहाँ पे राष्ट्रपति का आवास है ऊंचाई पर, कितना अच्छा ये, किस तरीके का आप इसका आर्किटेक्चर देखिए जो बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन, वहाँ से जब काफिला उतरता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है विजय चौक की तरफ। एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक है, एक तरफ साउथ ब्लॉक है, और ये विजय चौक, ये वो इलाका जहाँ पे बीटिंग द रिट्रीट हो रही है। और आप ये देखिए, जो टुकड़ी आपके सामने चली आ रही है, आप दूर देखें तो ऐसा लग रहा है कि कोई तिरंगा झंडा चलता हुआ चला आ रहा है। जी बिल्कुल, और यही सारी चीज़ें हैं जो हमें लगता है दर्शकों को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो दिखा रहा है आज का बीटिंग द रिट्रीट जो है, वो भारत की शक्ति को, भारत के शौर्य को, सेना के शौर्य को और सेना की ताकत को दिखा रहा है। चूँकि वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, जो अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री भी देखिए इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हैं, और बीटिंग रिट्रीट का जो जश्न है
वो अब देखिए लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर किस तरीके से समारोह को प्रस्तुत किया जा रहा है और भारत की शक्ति को दिखाया जा रहा है, इसे महसूस कर पाना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ज़रूरी भी है आज के युवाओं के लिए, आपके लिए और हमारे लिए भी। और हर साल जब भी 26 जनवरी का इंतज़ार होता है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इंतज़ार जो है वो 29 जनवरी का भी किया जाता है कि हम कैसे हिंदी अपनी सेना के शौर्य को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो वाकई में ये तस्वीरें जो हैं वो दिल छू लेने वाली हैं, जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हिंदी के शौर्य की ये संगीतमय शाम विजय चौक से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि हम, आप या हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इसको देखें, इसको महसूस करें। मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा था, बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे सबसे पहली बार बीटिंग द रिट्रीट के बारे में बताया था। तो कहने का मतलब ये है कि हमको अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को ये बताना चाहिए, जो भी हमसे छोटे हैं, जो भी हमारी अगली पीढ़ी है, उन्हें ये बताना चाहिए कि हाँ, हमारी परंपरा क्या है, हम किस गौरवशाली परंपरा के अंग हैं। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। संपूर्ण संप्रभुता संपन्न गणतंत्र कहलाता है, जो कि 26 जनवरी 1950 को बना। सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा। आप इसको महसूस करिए, इस चीज़ को लोगों को महसूस करना चाहिए, इस फैक्ट को लोगों को जानना चाहिए कि हम किस गौरवशाली परंपरा से आते हैं। पीएम मोदी को आप देखें, कितनी तन्मयता के साथ वो इस दृश्य को देख रहे हैं, और बाकी सारे लोग भी, जैसे कि मानो वो इस दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हों। तमाम बड़े गणमान्य अतिथि हैं। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इसमें दिखाई दे रही थी। इसी तरीके से मैंने बताया कि और राज्यों में भी बीटिंग द रिट्रीट का फंक्शन होता है। शाम होते होते ये फंक्शन जैसे ही अंधेरा होने लगेगा खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे भी एक खूबसूरती की बात ये होती है, जब ये बीटिंग द रिट्रीट फंक्शन खत्म होता है और सेनाएं वापस जाती हैं, उसके बाद का नज़ारा, उसके बाद की लाइटिंग, उसके बाद की सजावट अद्भुत होती है, चित्रा देखने वाली होती है। फिल्में तो लोग बहुत देखते हैं, इस तरीके के फंक्शंस को जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल। और लगातार जो धुन है वो आप सुन पा रहे होंगे। जी जी, जय हो। यहाँ पर जय हो। लोग भी यहाँ पर देखिए पहुंचे हुए हैं, वो भी लगातार बेहद गौरवान्वित जरूर होंगे, इस क्षण को जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने देखा पीयूष जी कि हाल के इन वर्षों में कहीं ना कहीं बीटिंग द रिट्रीट में भारतीय संस्कृति को और ज़्यादा भारतीय स्वरूप देने की कोशिश की गई, यानी विदेशी धुनों की बजाय भारतीय धुनों को और ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। ये हमने हाल के वर्षों में भी देखा है, और किस तरीके से इसे प्राथमिकता दी गई है वो आज भी हम देख पा रहे हैं। भारतीय धुनों को संजोकर किस तरीके से सेना की शक्ति को दर्शाने की कोशिश की जा रही है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय भी किसी से कम नहीं है और भारतीय की सेना जो है वो भी किसी से कम नहीं है। और ये खुला संदेश जो है वो हमारे दुश्मनों के लिए भी है, जो आंखें तरेर कर लगातार भारत की ओर देखते हैं। तो उनके लिए आज का दिन भी एक बहुत बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है कि आप ये जान लें कि भारत की ओर अब आंखें तरेर कर देख पाना बहुत मुश्किल है। एक गाना है, उसकी एक लाइन है ना, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो ये वही दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। और यहाँ पे जो भी लोकप्रिय गीत जो हमारी हिंदी फिल्मों में हैं देशभक्ति को लेके, आप देखिए, जैसे आपने कहा ना कि अब अंग्रेजीकरण से हम देशी उसमें आ गए हैं, राष्ट्रीयकरण, अपने देश का जो हमारा वो है संगीत, उसको हम प्रमुखता देते हैं इस बैंड में, तो वो दिखाई देता है। जितने भी लोकप्रिय जो हमारी फिल्में जो हैं, जिनका संगीत देशभक्ति से ओतप्रोत जो संगीत था, जो गीत थे, वो यहाँ आपको देखने को सुनने को मिलेंगे। और जिस उसको इस तरीके से इसका ताना बाना बुना जाता है, उसको इस तरीके से सजाया जाता है, एक बुके, एक गुलदस्ता इस पूरे कार्यक्रम का जो सजा के पेश किया जाता है, वो अद्भुत होता है। अभी मैंने आपको बताया, देखिए ऊंट पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊंटों का दस्ता तैयार है, अभी आपको ये भी मंच पर आते हुए दिखाई देंगे। आप देखिए किस तरीके से कितना अद्भुत ये दृश्य है। और इसका मुख्य आकर्षण संगीत है। धीरे धीरे लाइटों का जलना शुरू हो रहा है, क्योंकि शाम हो रही है। बीटिंग द रिट्रीट का फंक्शन जारी है। जैसे ही
अंधेरा होगा वैसे ही बीटिंग द रिट्रीट का ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और और अभी फिर हमें 1 साल का इंतजार करना जी हाँ, होगा जी हाँ, बिल्कुल। मीटिंग द रिट्रीट को देखने के लिए। और एक चीज है जो मुझे लगता है जो भी इस वक्त हमारे चैनल को देख रहा है, मीटिंग द रिट्रीट को देख रहा है, वो समझ रहा होगा कि स्वतंत्रता सिर्फ एक आयोजन या फिर एक कोई उत्सव नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को बखूबी कैसे निभाना होता है वो हम आज बीटिंग द रिट्रीट के जरिए समझ सकते हैं। सेना हर समय तैयार रहती है, लेकिन शांति सर्वोपरि है, ये भी बताने की जरूरत है। और ये बताने की लगातार कोशिश जो है वो हमारे सेना बल की ओर से लगातार की जाती है। देखिए, शांति भी तभी कायम रह सकती है जब हम शक्तिशाली हों। अगर हम शक्तिशाली नहीं होंगे, हम अपनी शक्ति, हमारे अंदर शक्ति नहीं होगी, शक्ति को संजो के नहीं रखेंगे और उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे तो भी परेशानी आएगी। तो इसलिए दुनिया को ये हमको दिखाना है, और जो हमारी ओर गलत निगाह उठा के देख रहा है कोई भी मुल्क, उसको ये संदेश देना है और ये संदेश उस तक जा रहा है। मैं आपको बताऊं, रिपब्लिक डे के दिन जो परेड थी उसको हमारे पड़ोसी मुल्क में गूगल की रिपोर्ट आई कि रिकॉर्डेड टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स उसको सर्च किया गया। तो आप देखिए कि वो भी हमारे ऊपर नजर रखे हैं। सिर्फ वहाँ का जो वहाँ के हुक्मरान है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की जो आवाम है उसकी भी बात कर रहा हूँ। तो उनकी भी नज़र है और हमको ये दिखाना है हमारी समृद्धि क्या है, हमारी गौरवशाली परंपरा क्या है। हमने अपनी परंपराओं को संजो के रखा है, हम अपनी समृद्धि को संजो के रखे हुए हैं, हम उसको यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं सेना के तीनों अंगों के जरिए। और बाकी जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनकी टुकड़ियाँ, बैंड की टुकड़ियाँ, आप एक मुख्य चीज़ आप ये देखिए कि इसमें आपको बैंड की टुकड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं। जब रिपब्लिक डे की परेड होती है 26 जनवरी के दिन, तो उसमें आपको सेना के दस्ते दिखाई देते हैं, मार्चिंग कंटिजेंट्स दिखाई देते हैं, और जो हमारे अत्याधुनिक हथियार हमारे पास हैं वो दिखाई देते हैं, हवाई जहाज़ जो हमारे लड़ाकू विमान हैं, टैंक्स हैं, वो दिखते हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज क्या है? आज का सारा फोकस इन मिलिट्री बैंड्स पर है, चाहे वो थल सेना का बैंड हो, चाहे वो नौसेना का बैंड हो, चाहे वो वायुसेना का बैंड हो। अलग अलग टुकड़ियों के अलग अलग बैंड हैं, वो अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। बहुत ही मनोरम प्रस्तुति है। जिस वक्त ये प्रस्तुति चलती है उस वक्त कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी छोड़ के उठना नहीं चाहता। बिल्कुल। और यहाँ पे जितने लोगों की मौजूदगी है, चूंकि कई गणमान्य तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आम लोगों की भी मौजूदगी यहाँ पर यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं, अगर आपने अभी चित्रा नजर देखी हो तो जो फॉर्मेशन बन रहा था वो हवाई जहाज का फॉर्मेशन आप देखिए। इसे क्या, ये वायुसेना का बैंड है जो कि अपनी सेना को दर्शा रहा है बैंड के माध्यम से। जो शेप उन्होंने लिया हुआ है वो विमान का शेप, आप अगर आप देखें ध्यान से ऊपर से, कितना सुंदर ये दृश्य है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक विमान है, और ये देखिए धीरे धीरे वो शेप बदल रहा है, और किस तरीके से कदम ताल करते हुए, ना 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे, सबके कदम एक जगह पे पड़ते हैं। चित्रा, ये भी आप ये समझिए कि कितना मुश्किल है, महीनों की तैयारी होती है इसके पीछे। ये हमारे जो, इनको भी सैनिकी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो हमारे सेना के बैंड के जो सदस्य होते हैं ये सैनिक हैं, और सैनिकों की तरह ही ये तैयार होते हैं, उन्हीं की तरह अनुशासन का पालन करते हैं। सेना में रोज सुबह का नियम होता है, सेना के तीनों अंगों में सुबह जो अभ्यास होता है। सेना चाहे युद्ध हो या ना हो, सेना अपना अभ्यास निरंतर करती है। और मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व में भारतीय सेना सिर्फ अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। चाहे युद्ध हो या ना हो, हम और हमारी सेना, हमारी जो सेना है वो युद्ध के लिए तैयार रहती है। और अब तो आप देखिए नारी शक्ति, चित्र आप देखें सामने ही आपके दिख रही है, जो फ्लैग उठाए हुए इस बैंड टुकड़ी की जो बैंड मास्टर है वो एक महिला, आप देखें बिगुल बजाती हुई। तो ये क्या है? ये हमारी नारी शक्ति को दर्शाता है। जैसे आप स्टूडियो में आज की खबर की नारी शक्ति के रूप में मौजूद हैं, वैसे सेना भी
नारी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला है। बिल्कुल, और यही कहा जाता है कि भाई आजकल की जो महिलाएं हैं वो किसी से भी पीछे नहीं है। जी बिल्कुल, कोई भी काम हो, कोई भी मुश्किल से भरा काम क्यों ना हो, वो नारी जो है वो करना जानती है और अपनी जिम्मेदारी को भी उठाना जानती है। बिल्कुल। और इसका भी उदाहरण आप बीटिंग द रिट्रीट के जरिए देख पा रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनुशासन के साथ बलिदान भी बहुत ज्यादा बिल्कुल, जरूरी बिल्कुल। है। कहते हैं कि हमारे लिए देश पहले है, व्यक्ति बाद में है। बिल्कुल। और यहाँ पर वही चीज दिखाई जा रही है कि अगर रक्षा करनी है तो हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है और उसके बाद कोई व्यक्ति है। इसीलिए कहते हैं कि 24 घंटे निगरानी जो है वो लगातार की जाती है। अपने देश की रक्षा के लिए हर वो महत्वपूर्ण काम किया जाता है जो जरूरी होता है। इसीलिए अनुशासन और बलिदान राष्ट्र को समर्पित ही कहा जाता है। और इस अनुशासन में इस बैंड की बहुत बड़ी भूमिका है, होती है, हमेशा से है, हमेशा से रही है। सेना की जो बैरकें होती हैं जहां पे सैनिक रहते हैं, उनको सुबह सुबह जगाने का काम बैंड का होता है, बिगुल बजता है। सेना में कोई भी ऐलान जो होता है वो बिगुल के जरिए दिया जाता है। सुबह जो परेड के लिए सैनिकों को तैयार होने के लिए जो अलर्ट जाता है वो बिगुल बजता है सेना की बैरक में तड़के 3:30 या 4 बजे। और सारे सैनिक तैयार होके जो निर्धारित टाइम है उस टाइम पे वो फील्ड पे आ जाते हैं, जिसमें कि अधिकारी, सैनिक और उसके अलावा बैंड के सदस्य भी शामिल होते हैं। तो आप ये देखिए, ये अनुशासन का भी एक वो है। और आप देखिए एक नई फॉर्मेशन बनती दिखाई दे रही है, ऑपरेशन सिंदूर। कितनी सुंदर सिंदूर लिखा हुआ, अद्भुत। आप देखिए क्या फॉर्मेशन बनाई है, सिंदूर लिख दिया है। ये ऑपरेशन सिंदूर का परिचायक है, जिसको कि अभी सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। जब तक हमारा पड़ोसी नापाक हरकतें करता रहेगा, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और ये आप इंडियन एयरफोर्स का बैंड किस तरीके से उसने कितना सुंदर ऑपरेशन सिंदूर, आप देखिए उनके बैंड पे लिखा भी है सामने ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ आ रहा है। और सिंदूर में लाल रंग की जो बिंदी है, वो जो महिलाएं जो बिंदी लगाती हैं उसका प्रतीक है। लेकिन वो सिंदूर कमजोर नहीं है, उस सिंदूर ने दिखा दिया कि सिंदूर की ताकत क्या है। आप बैंड में सामने देखिए सिंदूर दिख रहा है। जो बिंदी, जो आप लोग माथे पे जो बिंदी का प्रयोग करते हैं, वो बिंदी उसका परिचायक है। आप देखिए कितना सुंदर, एक साथ 5 बैंड लेके बैंड मास्टर के एक बैंड, उसके गले में एक बैंड मास्टर के गले में 5 बैंड हैं, लेकिन उसमें जो आगे जो दिख रहा है वो सिंदूर दिख रहा है। और सारे उनके नाम भी आ रहे हैं, जो हमारे अस्त्र हैं, रफाल, हमारे विमान है, रफाल है, तेजस है, सुजो है, सारे बड़े जो हमारे युद्धक विमान हैं, जिसमें कि रफाल का सबसे बड़ा नाम है। और ब्रह्मोस हमारी मिसाइल, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में कमाल किया। और सबसे बड़ी बात कि ब्रह्मोस मिसाइल हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बन रही है। बिल्कुल, और इसकी झलकियां जो हैं वो लगातार हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। और चूंकि हमने झांकी के जरिए भी ऑपरेशन सिंदूर को देखा था, और आज भी बीटिंग द रिट्रीट में भी ऑपरेशन सिंदूर को दिखाने की और उसे बताने की, समझाने की कोशिश की गई है कि ऑपरेशन सिंदूर आखिरकार क्या है और इसने किस तरीके से काम किया। इसने किस तरीके से ये संदेश दिया कि चाहे कोई भी मुल्क हो, अगर वो ऐसी कायराना हरकत करेगा तो मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाता है। भारत जवाब देने के लिए तैयार है, दिन हो रात हो, सबक सिखाने के लिए तैयार है और ये बताने के लिए तैयार है कि सामने वाला आखिरकार है कौन। और यही आज नज़ारा ऑपरेशन सिंदूर को एक बार फिर से यहाँ पर दिखाया गया है। वाकई में ये जो पल है, कह सकते हैं गूज बम्स, हम स्टूडियो में बैठे हैं पीयूष जी, हमें यहीं पर इस चीज़ को
मोदी भी सराहना करते हुए। जी, अब अगली प्रस्तुति, लगातार ये प्रस्तुति जारी है। हमारे दर्शक बीटिंग द रिट्रीट का समारोह देख रहे हैं, जो नई दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, वहाँ पे विजय चौक पे आयोजित किया गया है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में गणतंत्र दिवस के समारोह का आज समापन हो रहा है। हर साल ऐसा ही होता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह होता है और 29 जनवरी को गणतंत्र दिवस का ये समारोह खत्म हो जाता है। अलग अलग प्रस्तुतियाँ और भांति भांति के दृश्य, जैसे मत्स्य यंत्र। ये मत्स्य यंत्र क्या है? ये भी जैसे जो पुराने जो युद्ध होते थे, आपने सुना होगा, उसमें तरह तरह के वो बनाए जाते थे, शत्रुओं को किस तरीके से, जैसे अभिमन्यु था, उसके लिए चक्रव्यूह की रचना की गई। तो ये भी व्यूह है, किस तरीके से व्यूह रचना हमारे यहाँ करने का था। अभिमन्यु का भी सबको पता है महाभारत में कि उसको 7 द्वारों का तो पता था, लेकिन 8वें द्वार का पता नहीं था, तो इसलिए वो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया। उस चक्रव्यूह को सिर्फ या तो अर्जुन जानते थे या भगवान कृष्ण जानते थे पांडवों की सेना में। भगवान कृष्ण तो सारथी थे अर्जुन के, तो उन्होंने तो हथियार उठाए नहीं। तो उसी तरीके से ये एक व्यूह रचना दिखाई गई। आप देख रहे हैं सारंगी, पारंपरिक वाद्य यंत्र है।
का जो ये समारोह, जो ये परंपरा है, वो अपने समापन की ओर आ चुकी है और धीरे धीरे बीटिंग द रिट्रीट का समारोह जो है वो अब थोड़ी देर के बाद समाप्त होगा, जब बैंड मास्टर जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे और उसके बाद बैंड वापस ले जाने की इजाजत ली जाएगी। जी हाँ, और हमें फिर से 1 साल का इंतजार करना होगा बीटिंग द रिट्रीट को दोबारा से महसूस और दोबारा से इस संगीतमय शाम को देखने के लिए। पीयूष जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों को हमने दिखाया बीटिंग द रिट्रीट की ये तस्वीरें जो लगातार हम अपने टीवी चैनल पर दिखा रहे हैं, जो कि अब समापन की ओर है, जो भारत के शौर्य, शक्ति, अनुशासन को दिखा रही है। देखिए किस तरीके से ये दृश्य है सेनाओं के वापस जाने का, कितने अद्भुत धनुष, बाण, बिल्कुल, और ये शौर्य का प्रतीक। बिल्कुल, और ये शौर्य का प्रतीक जो है वो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, चूंकि अब बीटिंग द रिट्रीट समापन की ओर है। और हिंदी आज की खबर पर लगातार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।